Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss lysosomes. इससे पहले हम जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल सबको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं डिस्कस लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम जो है ना वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, लाइसो और सोमा। अब लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी ये स्प्लिटिंग बॉडीज होती हैं। ये इसके वर्ड की जो एटोमोलॉजी है वो है लाइसोसोम्स की। देन अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये सिंगल मेम्ब्रेनस है आप और स्फेरिकल वेसिकल्स की बनी होती है। इसमें होता क्या है, कंटेन क्या करती है, ये कंटेन करती है जी डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, यानी इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम्स कैसे इसमें आते हैं, ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असल में बनाती है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बनाती है कि जो एंजाइम्स हैं, देन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कर देती है टू गाल्गी कॉम्प्लेक्स थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रफ जो है वो एंडो स्मूथ में करेगी और स्मूथ के थ्रू गाल्गी कॉम्प्लेक्स तक जाएगी। आफ्टर मॉडिफिकेशन, जब उनमें कोई एडवांसमेंट करके उनको मॉडिफाई करके ये एंजाइम्स दोबारा जो रिलीज कर दिए जाएंगे फ्रॉम द ट्रांस फेस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कि गोल्गी फेस का जो ट्रांस फेस होता है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, उस उससे जो है इसको दोबारा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और सच वेसिकल्स आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। और इस तरह के जो वेसिकल जो वो रिलीज करेगी ट्रांस फेज से, उनको कहेंगे हम लाइसोसोम्स। क्योंकि हमने पढ़ा था गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ना आगे कुछ लाइसोसोम्स वगैरह की जो ऑर्गेनेलिज है उनको बनाती भी है। तो ये है कि वो वेसिकल जो है वो लाइसोसोम्स कहलाते हैं। तो न्यूली फॉर्म जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बिफोर स्टार्ट देयर फंक्शन आर यूजुअली कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। जो फर्स्ट टाइम जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो लाइसोसोम्स, उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बनते हैं और फंक्शन परफॉर्म करने से पहले। अब प्लांट्स, फंजाई और सर्टेन जो वैक्यूल कैरियोट एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस हैं वो फंक्शन शेयर करते हैं बाय लाइसोसोम्स इन एनिमल सेल। कि कुछ प्लांट्स में, फंजाई में और कुछ जो सर्टेन वैक्यूल्स कैरी आउट एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस है वो एक फंक्शन शेयर करते हैं बाय लाइसोसोम्स इन एनिमल सेल। वो एक फंक्शन एनिमल सेल में भी परफॉर्म करते हैं जो इनके साथ हैं प्लांट्स वाले। अब लाइसोसोम जो है ना वो अबाउट 40 इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स मेजर जो काम है इनका वो ब्रेक डाउन करते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। लाइसोसोम जो है ना वो एसिडिक कंटेंट होता है इसका, ये तेजाबी है। इन ऑर्डर टू ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिहाज से जो है ना वो फ्यूज हो जाती है मेम्ब्रेन बॉन्ड के साथ और वेसिकल्स के साथ जो राइज करती हैं फ्रॉम द पाथवे। दीज पाथवेज एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस होता है कि सेल के अंदर जो चीज लेके जाते हैं। ठीक है, ये एंडो का मतलब भी होता है इनसाइड। तो इन सेल और साइट में सेल के, सेल के अंदर जो चीज़ को इनगल्फ की जाती है या ले टेक करता है सेल, टेक एनी मेटेरियल इनसाइड, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस कहते हैं कि सेल जिसमें चीज़ों को इनगल्फ करता है, सॉलिड चीज़ें जो है ना वो ले जाता है। देन ऑटोफैगोसाइटोसिस होती है जिसमें सेल कोई अपनी ही बॉडी वगैरह को जो है ना वो जो नकारा हो या जो काम करना छोड़ जाए या ओल्ड हो उसको वो इनगल्फ कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है या उसको किल कर देता है। इसको ऑटोफैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये जो है ना इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं सबको। अब ये जो वेसिकल्स हैं ये रेफर करती हैं टू एज एंडोसोम्स के सेल के अंदर जो है, या फैगोसोम्स कि जो एंडोसाइटोसिस करेगी उसको हम एंडोसोम्स कहेंगे और जो फैगोसाइटोसिस करेगी उसको फैगोसोम कहेंगे। और जो ऑटोफैगोसोम जो ऑटोफैगोसाइटोसिस करेगी उसको ऑटोफैगोसोम कहेंगे रिस्पेक्टिवली। इन तीनों के ये नेम है, ये इसका ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब सबसे पहले आता है जी एंडोसोम्स। एंडोसोम जब लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होती हैं, यानी प्राइमरी जो लाइसोसोम्स हैं, तो ये फिर सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाती हैं। यानी प्राइमरी वाली जो है वो फ्यूज होंगी जब एंडोसाइटोसिस के साथ जो चीजें अंदर लेके जाती हैं सेल के, तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाएगी। अब जब बायोमोलिक्यूल्स को फर्दर स्मॉलर में क्योंकि ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह में, फैटी एसिड वगैरह में, वो दोबारा रिसाइकिल कर दिए जाते हैं इन द सेल। यानी वो चीज़ें
जो बड़े मॉलिक्यूल थे उनको ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके उसको सेल में रिसाइकिल कर दिया जाता है। मेजर फंक्शन जो है लाइसोसोम के, इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन की, यानी सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो डाइजेशन होती है, ऑटोफेगी, जो खुद ब खुद जो है ना वो कोई जो पार्ट है सेल का, वो या अनवांटेड जो स्ट्रक्चर है उसको जो इनगल्फ किया जाता है। ऑटोलाइसिस होता है जो खुद ब खुद जो सेल का कोई पार्ट ब्रेक जो ओल्ड हो उसको लाइसिस करना, उसकी ब्रेक डाउन करना। और रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलर एंजाइम्स, और एक्स्ट्रा सेलर एंजाइम का जो रिलीज है, ये जो है ना सारे मेजर फंक्शन है लाइसोसोम्स के, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस और रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलर एंजाइम्स। आगे हम इन सबको डिस्कस भी करेंगे। अब सबसे पहले है जी इंजेशन, इंजेस्टेड फूड जो होती है सेल के अंदर वो स्टोर कर दी जाती है वेसिकल्स में, जिनको फूड वैक्यूल्स कहते हैं। कि जो फूड है वो जो उसने अंदर इनगल्फ की, इंजेस्ट की, वो फिर स्टोर कर ली जाती है वेसिकल्स की शक्ल में। तो जब वेसिकल में उसको स्टोर किया जाता है तो उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या होता है ना वैक्यूल प्लांट्स में, जिसमें पानी वगैरह मोस्टली स्टोर किया जाता है, तो इस तरह। वंस ए लाइसोसोम, जब एक लाइसोसोम हैज फ्यूज्ड विद फूड वैक्यूल, जब वो फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है। यानी फ्यूज होने के बाद जो रिजल्टिंग जो उसका एंड नतीजन जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहेंगे। कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी था, उसके साथ जो फूड वगैरह इंजेस्टेड हुई और उसके साथ ही वो फूड फ्यूज हो गई, उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहेंगे। इन विच फूड बिगन टू डाइजेस्ट, और सेकेंडरी लाइसोसोम में फिर फूड जो है ना वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। अब जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं बाय द साइटोप्लाज्म, और जो रिमेनिंग वेस्ट होते हैं वो कंटेनिंग करते हैं वेसिकल्स, इज नाउ कॉल्ड कंट्रैक्टाइल। कि जो डाइजेस्ट हो गए वो साइटोप्लाज्म में ऑब्जर्व हो गए, जो बच गए हैं, जो रिमेनिंग रह गए हैं, वेस्ट हैं, जो वेसिकल्स में पाए जाते हैं, उनको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहेंगे। ये आप डिफरेंस आ सकता है कि फूड वैक्यूल और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या डिफरेंस। तो फूड वैक्यूल जो स्टोर फूड होती है, और कंट्रैक्टाइल जो वेस्ट बच जाते हैं, जो रिमेनिंग वेस्ट होते हैं वेसिकल्स में, उनको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। अब लेटर जो है ना वैक्यूल जब सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है, जिसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, यानी जब वो वैक्यूल वगैरह जो है ना वो जब सेल से बाहर निकालने आते हैं ताकि उनको एलिमिनेट किया जाए, बाहर निकाला जाए अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट हैं, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी सेल के अंदर फूड को ले जाना, उसको डाइजेस्ट करना, फिर वेस्ट वगैरह को दोबारा बाहर निकालना, यानी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों जब होंगी, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। अब वो प्रोसेस नेक्स्ट है, ऑटोफेगी की डेफिनेशन आ गई है कि द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर इनगल्फ्ड एंड डाइजेस्ट विद इन द लाइसोसोम्स इज कॉल्ड ऑटोफेगी। अब ये अनवांटेड जो अनचाहे जो ऐसी चीजें हैं जो सेल के अंदर जरूरी नहीं है, ठीक है, जो वैसे आ गई हैं या ओल्ड हो गई हैं, उनको इनगल्फ कर देना, या फिर उनको निकल जाना, या उनको डाइजेस्ट हजम कर देना, ब्रेक डाउन कर देना लाइसोसोम्स की मदद से, इसको कहते हैं ऑटोफेगी। यानी खुद, ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ, सेल्फ हैगी जिसको कहते हैं, इसको सेल्फ ईटिंग भी कहते हैं, यानी खुद ही खा जाना। इस प्रोसेस को बाय इन विच लाइसोसोम जो है ना जिसमें बिगिन कर देते हैं सेल की ओन ऑर्गेनेलिज, सच लाइसोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोफैगोसोम्स। तो वो जो लाइसोसोम जो ये प्रोसेस जो ऑटो खुद ही सेल की कोई ऑर्गेनेली वगैरह डाइजेस्ट करते हैं, इसको ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं, उन ऑर्गेनेलिज, उन लाइसोसोम्स को। ये प्रोसेस जो है ना वो स्टार्वेशन पीरियड में भी किया जा सकता है। स्टार्वेशन के फॉर एग्जांपल आपको भूख शुक लगी है या खाना नहीं मिल रहा, या इस तरह कमी की सूरत में भी जब हो रहा हो, उनमें हो सकता है, ताकि एनर्जी वगैरह इससे ऑब्टेन की जाए उसको इनगल्फ करके, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो खाना नहीं खाते, तो आप जो है वो, तो ये इट अकर्स इन रूटीन टू कंट्रोल नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज, और ये इन रूटीन में जो है ना वो अक्कर होता है ताकि नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज को मेंटेन रखा जाए। फॉर एग्जांपल, अब मिसाल के तौर पे उसने मिसाल से वाज़ह किया है कि अगर समवन स्टार्ट टू परफॉर्म हैवी, कि अगर कोई बंदा हैवी जो है ना वो मस्कुलर स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं सेल में, मसल सेल में। तो जब वो एक्सरसाइज छोड़ देता है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो अगेन डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी, क्योंकि मसल सेल में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन जब आप दोबारा एक्सरसाइज छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, तो वो फिर आस्ता आस्ता जो है ना ये ऑटोफेगी होना शुरू हो जाएगी, ताकि नंबर ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो मेंटेन रहें। अब सम टाइम नेक्स्ट है उसने कि समटाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, जब डेवलपमेंट फेज होता है
तो एक सेल को रिक्वायर्ड होता है टू बी डिसइंटीग्रेट, कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। ए टाइप ऑफ सेल डेथ इज कमिटेड कॉल्ड ऑटोलाइसिस, इसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है, बिखर जाना, तबाह हो जाना। तो वो ये कहता है कि जो डेवलपमेंटल फेज पे कुछ सेल्स होते हैं, पर्टिकुलर सेल्स, वो डिसइंटीग्रेट होने होते हैं। तो ये भी, इनकी डेथ भी जो है ना वो ऑटोलाइसिस के थ्रू होती है। ये प्रोग्राम डेथ होती है। ये लाइसोसोम जो है ना वो बस्ट, और उनके एंजाइम का जो कंटेंट होता है, जो एंजाइम्स होते हैं इसमें लाइसोसोम में, वो क्विकली डिस्पर्स करते हैं इसको थ्रू द साइटोप्लाज्म, ये परफॉर्म करते हैं ये फंक्शन। इन दिस वे जो है ना सेल डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है फ्रेगमेंट्स में, विच आर फैगोसाइटोसिस बाय अदर सेल, जो दूसरे सेल उसको फैगोसाइटोसिस करते हैं, खा जाते हैं। ड्यू टू दिस फंक्शन लाइसोसोम्स आर आल्सो सुसाइडल बैग्स, इस वजह से इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद चीज़ों को जो है ना वो किल कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, सुसाइड करने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये था लाइसोसोम्स। हुँ, ये इसकी खैर जी पूरा फ़ंक्शन इसके बताया उसने कि कौन-कौन से फ़ंक्शन हैं। सबसे पहले जो है ना ये देखें, फ़ैगोसोम्स है। फ़ैगोसाइटोसिस हुई है कि सेल के अंदर जो कोई बॉडी है या कोई बैक्टीरियम वगैरह आ गया, ठीक है? नंबर 1 से शुरू करते हैं। एंडोसाइटोसिस के सेल के अंदर ये छोटे-छोटे आ गए हैं जी। अर्ली जो एंडोसोम है, फिर लेट एंडोसोम है, और फिर जो है ना वो जब ये मिल के जो फूड वगैरह इनके साथ मिल के ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स बना देंगे। इसी तरह जब कोई बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर आ जाती है, यानी फैगोसाइटोसिस होती है, तो वो फिर फैगोसोम होता है। फैगोसोम जब वो मिलता है, तो वो प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ, तो वो फिर सेकेंडरी लाइसोसोम्स बन जाते हैं। यानी सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनते हैं? इधर ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर जो है ना ये इनको जो खा जाती है, ये इनगल्फ कर लेती है या अपने अंदर इनक्लोज कर लेती है, इसको ऑटोफेगी कहते हैं, और इनको जो है ना फैगोसोम कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये था इस वीडियो में सारा। देन है जी आगे कुछ इसके बारे में कि इसके क्या कुछ होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसी लाइसोसोम का पार्ट है कि कुछ जो सिंस अगर लाइसोसोम जो है ना वो कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव, जब से जो लाइसोसोम्स है वो वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर जो कंटेन करते हैं, तो पर्टिकुलर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो अगर किसी इंडिविजुअल में मिसिंग हो, तो वो इंडिविजुअल बहुत हद तक इफेक्टेड हो सकता है, कि वो चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं कि अगर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम मिस हो तो। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो एंजाइम मिस होगा तो वो सब्सटेंस ज़ाहिर सी बात है डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो बिगन होना शुरू हो जाएगा, एक्युमुलेट जमा होना शुरू हो जाएगा सेल में, जिसकी वजह से वो डिफरेंट जो है ना प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो मोस्टली होती हैं एक्युमुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस, क्योंकि वो एंजाइम्स काम नहीं कर रहे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, क्योंकि लैक ऑफ जो है ना वो सर्टेन लाइसोसोमल एंजाइम्स हो जाएंगे। दीज आर एंजाइम्स आर कॉल्ड, या लैक ऑफ सर्टेन एंजाइम लाइसोसोमल एंजाइम्स आर कॉल्ड लाइसोसोमल स्टोरेज। इसको लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कहते हैं, कि इसमें जो है वो लाइसोसोम में कुछ चीज़ें स्टोर हो जाती हैं जब उनको एंजाइम ब्रेक डाउन नहीं करता। ये डिजीज़ जो है ना वो हेरिडिटरी भी हो सकती हैं, विरासती भी हो सकते हैं, और कंजेनिटल भी हो सकते हैं, कंजेनिटल, देयरफॉर रन इन पर्टिकुलर फैमिलीज़। तो ये कुछ जो है ना वो फैमिलीज़ वगैरह में भी रन कर सकती हैं फॉरन आफ्टर जो है ना वो एग्जिस्ट बाय बर्थ, इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल में बर्थ के साथ। कुछ मोस्ट ऑफ इनमें से जो है ना वो फैटल हैं, बहुत ज़्यादा जानलेवा हैं। अबाउट जो है ना वो 20 सच डिजीज़ जो है ना वो हैव बीन डिस्कवर सो फार, अभी तक 20 डिस्कवर हो गई हैं। वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल जो है ना वो टे-सच जो है ना वो डिजीज़ है। अब टे-सच जो डिजीज़ है, ये इसमें होता है कि एक डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, वो मिस होता है या फिर इनएक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो ब्रेन इम्पेयर्ड हो जाता है और accumulation ऑफ लिपिड हो जाती है इन द सेल में, टे-सच डिजीज़ में। तो दैट्स ऑल इन दिस lysosomes video. Like the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.